क्लास 11 और क्लास 12 के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपसे आर्टिकल का चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं कि आर्टिकल का जो प्रयोग है हमें सेंटेंस में किस प्रकार से करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जो है आपसे डिस्कस किया था कि इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का जो है प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यह जो डेफिनिट आर्टिकल द है, इसका जो प्रयोग है किस प्रकार से किया जाता है। आज का हमारा हेडिंग है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द को द भी पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। जब डेफिनेट आर्टिकल कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले आता है तो उसको द पढ़ा जाता है, और जब डेफिनेट आर्टिकल वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले आता है तो उसको दी पढ़ा जाता है। इस पॉइंट को आपको माइंड कर लेना है। यदि डेफिनेट आर्टिकल कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले आता है तो उसको द पढ़ा जाता है। यदि वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले आता है तो उसको दी पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, दिस इज द मैंगो इन माई गार्डन। यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द है, इसका जो प्रयोग है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया गया है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द ऑरेंज इन माई बास्केट। यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द है, इसका जो प्रयोग है वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले पहले किया गया है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा दी होगा। अगला सेंटेंस है, दिस इज द बुक इन माई लाइब्रेरी। यहाँ पर देखिए यह जो बुक है यह कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला हमारा शब्द है, तो इससे पहले जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है इसको हम बोलेंगे द। अगला सेंटेंस है, दिस इज द एप्पल इन माई बास्केट। यहाँ पर यह जो डेफिनेट आर्टिकल है वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया गया है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दी होगा। दिस इज दी एप्पल इन माई बास्केट। आपको इस पॉइंट को माइंड कर लेना है। यदि यदि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया गया है तो उसको हम द बोलते हैं। यदि वावेल से शुरू होने वाले शब्द से पहले किया गया है तो उसको दी पढ़ा जाता है। ये आपको माइंड कर लेना है। अगला हेडिंग है, जब दो नाउन आपस में आप से जुड़े हो तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जब दो नाउन आपस में आप से जुड़े हो तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द काऊ ऑफ राम इज ब्लैक। काऊ और राम जो है आपस में आप से जुड़े हुए हैं। काऊ हमारा भी नाउन है और राम भी हमारा नाउन है। यह दोनों जो नाउन है आपस में आप से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो पहला नाउन है काऊ, उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि दो नाउन आपस में आप से जुड़े हों तो पहले नाउन से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो काऊ है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। तो इसमें जो गोल्ड है और रिंग है, यह दो यह जो दो नाउन है यह आपस में आप से जुड़े हुए हैं। तो पहले नाउन से पहले हमने जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया है। यह गोल्ड जो है इससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो यह सेंटेंस हमारा इस प्रकार से है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। यह पॉइंट आपको माइंड कर लेना है। जब दो नाउन आपस में आप से जुड़े हो तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब जो है मैं आपको ट्रिक के साथ बताना चाहता हूँ कि यह जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार से करना है। यदि आप जो है इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं होगा कि हमें जो है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग जो है कहाँ पर करना है। एक एक पॉइंट को जो है आप जो लर्न करते हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगा। केवल आप जो है केवल आप जो है इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको जो है डेफिनेट आर्टिकल बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप जो है डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करना है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमारा ट्रिक लिखा हुआ है, उदासी मैन काहे को। उदासी मैन काहे को, इसमें जितने भी लेटर है सभी का अपना मीनिंग है। तो जितने भी लेटर है उनका अपना अपना मीनिंग है और सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उदासी मैन का जो पहला लेटर यू है हम उसको देख लेते हैं। यू मीन्स होता है यूनिक थिंग्स। जितने भी यूनिक थिंग्स है मतलब अद्वितीय थिंग्स है उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द इक्वेटर, द जुपिटर। जितने भी यूनिक थिंग्स हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये जो पॉइंट है आपको माइंड कर लेना है। जितने भी यूनिक थिंग्स हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला अगला हमारा लेटर है डी।
उदासी मैन का जो अगला लेटर है डी, डी मीन्स होता है डायरेक्शन। जितने भी डायरेक्शन है, जितने भी दिशा है, दिशाओं के नाम है, उनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यह जो डायरेक्शन है, इनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यह जो उदासी मैन का जो लेटर डी है, इसका दो अर्थ होता है, डायरेक्शन और डिजर्ट। सभी डायरेक्शन से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी डिजर्ट रेगिस्तान है, उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द सहारा, द गोबी, द थार, ये हमारे क्या है, रेगिस्तान के नाम है, इनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है ए, एडजेक्टिव बिकम एज नाउन। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है, उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुअर, रिच, ब्लाइंड, वीक, माइजर, यह जो है एडजेक्टिव है। जब इनका प्रयोग जो है नाउन की तरह किया जाएगा, तो इनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द वीक, द माइजर। और इनका जो अर्थ होगा, द पुअर पीपुल, द रिच पीपुल, द ब्लाइंड पीपुल, द वीक पीपुल, द माइजर पीपुल। गरीब लोग, अमीर लोग, अंधे लोग, कमजोर लोग और कंजूस लोग। जब एडजेक्टिव का प्रयोग जो है नाउन की तरह किया जाएगा, तो उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है यस, यस मीन्स होता है सीप, और यस मीन्स होता है सी। तो जितने भी सीप हैं, उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टाइटेनिक, द विक्टोरिया। और जितने भी सी हैं, उनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, द मिड सी, द मिड सी। यह जितने सी के नाम है, उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यस मीन्स होता है सीप और सी। अगला हमारा लेटर है आई, आई मीन्स होता है इन्वेंशन। जितने भी आविष्कार हैं, आविष्कार के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा एक इन्वेंशन आविष्कार है, इससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अगला है ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। तो टेलीफोन हमारा एक आविष्कार है, आविष्कार से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है, यदि प्ले लाइक लर्न के बाद कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, तो उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में प्ले लाइक लर्न नहीं दिया गया है, तो आप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव अ गिटार, मेरे पास एक गिटार है। इसमें केवल जो है इस सेंटेंस में केवल संख्या बताई जा रही है कि मेरे पास जो है गिटार है। तो यदि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की संख्या बताना हो, तो उससे पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। उससे पहले जो है हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में प्ले लाइक लर्न वर्ड दिया गया हो, तो आप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है ए मीन्स होता है अपोजिशन केस ऑफ नाउन। नाउन का जो अपोजिशन केस होता है, उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अपोजिशन मीन्स होता है समान अधिकार में। कोई नाउन दिया रहेगा, उसी के समान अधिकार में या तो नाउन दिया रहेगा या नाउन क्लास दिया रहेगा, उससे पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी। देखिए दिल्ली, दिल्ली के समान अधिकार में एक क्लास का प्रयोग किया गया है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। यह द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह जो है यह दिल्ली को ही डिनोट कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे, इसका जो प्रयोग है अपोजिशन के रूप में किया गया है। तो जो शब्द अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो शब्द या जो क्लास अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उससे पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। अगला सेंटेंस है नरेंद्र मोदी कामा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री हैज बिकेम द ग्रेटेस्ट लीडर ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी हैं, इनके जो है समान अधिकार में एक क्लास का प्रयोग किया गया है, और यह जो क्लास है इसमें जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो कोई भी शब्द हो, यदि उनका जो प्रयोग है अपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है यन, यन में होता है नेशनलिटी। द इंडियन, द अमेरिकन, द चाइनीज, द अफ्रीकन, जितने भी हमारे नेशनलिटी हैं, उनसे पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है कमिटी।
जितने भी समिति के नाम है उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे युवा मंगल दल कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी, या जितने भी कमेटी के नाम है उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड है ए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। जब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। अगला लेटर है ए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन। जब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, द मदर इन हर डेड, उसके अंदर जो माँ का गुण है वह मर चुका है, सो इसलिए सी किल्ड हर डाटर, इसलिए उसने अपने बेटी को मार दिया। उसके अंदर जो माँ का गुण है वह मर चुका है, इसलिए उसने जो है अपने बेटी को मार दिया। अगला सेंटेंस है, द फ्रेंड इन हिम डेड, सो ही डिड नॉट हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन। उसके अंदर जो मित्र का गुण है वह मर चुका है, इसलिए उसने मेरा जो है परीक्षा में मदद नहीं किया, इसलिए उसने जो है मेरा परीक्षा में मदद नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, यह जो कॉमन नाउन है द मदर फ्रेंड, इसका जो प्रयोग है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया गया है। जब कॉमन नाउन का प्रयोग जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया जाता है तो उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है ही। ही मीन्स होता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। जितने भी हमारे ऐतिहासिक इमारत है उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार, द पार्लियामेंट, द व्हाइट हाउस। यह जितने भी हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है सी, कम्युनिटी। समुदाय से पहले, समुदाय के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कोल, द व्हील, द रेड इंडियन, यह जो है हमारे समुदाय के नाम है और समुदाय के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है ओ। ओ मीन्स होता है ओशियन, महासागर। जितने भी महासागर है उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। जितने भी हमारे महासागर हैं उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यह तो हमारा हो गया पहला ट्रिक, उदासी मैन काहे को। अब हम अगला ट्रिक देखने वाले हैं जहां पर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। राम जी करेंगे बेड़ा पार। यह जो ट्रिक है इसमें जितने भी लेटर है आपको एक एक लेटर को अच्छे से याद कर लेना है। इसमें जितने भी लेटर है आपको अच्छे से याद कर लेना है। सभी लेटर से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पहला लिखा हुआ है राम जी करेंगे बेड़ा पार में पहला जो हमारा वर्ड है राम। राम मीन्स होता है रेंज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रृंखला। जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कोई अकेला पर्वत होता है तो उससे पहले जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि कोई पर्वत श्रृंखला है तो उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिमालयाज, द वेस्टर्न घाट, द एल्पस। यह जितने भी हमारे पर्वत श्रृंखला है इनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा जी। जी में से होता है ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जितने हमारे द्वीप समूह हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। यह जितने भी हमारे आइसलैंड है उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है सी। सी मीन्स होता है क्लब। जितने भी हमारे क्लब हैं उनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द प्रेस क्लब, द रोटरी क्लब, द वुमेन्स क्लब। जितने भी क्लब के नाम हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है ए। ए मीन्स होता है एरोप्लेन। जितने भी एरोप्लेन के नाम हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द एयर इंडिया, द एयरलाइन, द किंग फिशर, द जेट किंग। यह हमारे एरोप्लेन के नाम है और एरोप्लेन के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है आर। आर मीन्स होता है रिवर। रिवर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी रिवर हैं उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पहला द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोमती। जितने भी रिवर के नाम हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है ई। ई मीन्स होता है एपिक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। जितने भी हमारे महाकाव्य हैं उनके नाम से पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल।
या जितने भी हमारे महाकाव्य हैं, उनसे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है यन। यन में होता है न्यूज़पेपर। जितने भी न्यूज़पेपर है उनके नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंद, ये हमारे न्यूज़पेपर के नाम है और न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है जी। जी मीन्स होता है गल्फ या बे। द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। जैसे द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, यह हमारे जो है ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक घटना से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला अगला हमारा लेटर है बी। बी मीन्स होता है बॉडी पार्ट। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हैंड, द नेक, द आइज, द माउथ, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है आर। आर मीन्स होता है रिलीजियंस। जितने भी हमारे धर्म हैं सभी धर्म के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, या जितने भी हमारे धर्म हैं उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है ए। ए मीन्स होता है आर्मेड फोर्सेस। जो हमारे सेना की निर्माण करती हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, द सीआरपीएफ, द बीएसएफ, या जितने भी हमारे सेना है उनके नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है पी। पी मीन्स होता है पॉलिटिकल पार्टी। जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी है उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी, द एसपी, द बीएसपी, द कांग्रेस, या जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है ए। ए मीन्स होता है एडजेक्टिव है सुपरलेटिव। जब एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, या जितने भी हमारे एडजेक्टिव है इनका जो प्रयोग है सुपरलेटिव डिग्री में किया गया है। अगर यदि एडजेक्टिव का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है तो उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला लेटर है आर। आर मीन्स होता है रेट यूनिट। कोई भी वस्तु किस दर से किस माप से बेची जाती है उस माप से पहले जो है हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। यह जो पेट्रोल है लीटर लीटर से बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मापदंड है लीटर, तो इससे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। शुगर इज सोल्ड बाय द केजी, और जो चीनी है उसे केजी के माप से बेचा जाता है। तो यह जितने माप दर होते हैं उनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यह तो हमारा रहा ट्रिक। यह दोनों आपको ट्रिक अच्छे से याद कर लेना है। पहला ट्रिक है उदासी मैन काहे को, और जो दूसरा ट्रिक है राम जी करेंगे बेड़ा पार। यह ट्रिक को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि आपको डेफिनेट आर्टिकल को डिटेल में समझना है तो आपको जो है यह दोनों ट्रिक अच्छे से समझ लेना है। अगला हेडिंग लिखा हुआ है कुछ ऐसे शब्द कुछ ऐसे शब्द जिनसे पहले हमेशा द जुड़ा रहता है। जैसे द मूवी, द सिनेमा, द पिक्चर्स, द ऑफिस, द सिनेमा, द स्टेशन, द जू, द थिएटर, यह जितने शब्द हैं इन शब्द से पहले जो है हमेशा आर्टिकल द जुड़ा रहता है। आप इनसे जो है आर्टिकल या जो डेफिनेट आर्टिकल है आप जो है इनसे अलग नहीं कर सकते हैं। यदि आप इनसे पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है गलत हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कुछ ऐसे देश या प्रदेश जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएसए हो गया, यूएई हो गया, द नीदरलैंड हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया, द फिलीपींस हो गया, ये हमारे कंट्री के नाम है। और यह कंट्री जो है सभी कंट्री के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ कंट्री है जिनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसमें से है द यूएसए, द यूएई, द नीदरलैंड, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। और यह जो स्टेट होते हैं उनसे भी स्टेट के नाम से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल एक ही स्टेट है जिससे पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, वह स्टेट है पंजाब। पंजाब से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और किसी भी स्टेट से पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। पंजाब के पहले जो है आर्टिकल इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पंजाब जो है माना जाता है कि 5 नदियों का संगम है, इसलिए पंजाब से पहले जो है
आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने जो है आपको यह जो डेफिनिट आर्टिकल है आपको डिटेल में डिस्कस किया है। आप जो है इसको यदि 1-2 बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें जो है डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ पर करना है। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जिससे जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें जो है कौन-सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, इसे जो है आपको कमेंट करके मुझे बताना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, सन राइजेज ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। इसे जो है ये जितने गैप है उसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करके मुझे बताना है कि इसमें जो है कौन सा आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।